हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको वो क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। तो आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी याद रखने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूना पैक्ट में देखिए गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर जो है किए थे? तो आप याद रखना, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने जो है गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किए थे। वही बात करें हम लोग पूना पैक्ट की। ठीक है, पूना पैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। ये डेट आपने याद रखनी है। और किस जगह पर हुआ था तो वो भी आपने याद रखनी है, यरबदा जेल में। ठीक है, कहाँ पर? यरबदा जेल में। यरबदा जेल जो है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पूना पैक्ट जो हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। अब देखिए पूना पैक्ट के जो पूना पैक्ट जो कराया था, या कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में जो मध्यस्थता कराई थी वो किन्होंने कराई थी, तो आपने उनका नाम भी याद रखना है। तो देखिए एक तो हो गए मदन मोहन मालवीय जिन्होंने गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किए थे, यानी महात्मा गांधी ने भी सिग्नेचर किए थे और मदन मोहन मालवीय जी ने भी। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने याद रखने हैं। उसके अलावा नाम आपने याद रखना है पुरुषोत्तम दास। ठीक है, पुरुषोत्तम दास, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि कौन मध्यस्थता कराने वाले नहीं थे। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। तेज बहादुर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। घनश्याम दास विडला। ठीक है, इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य मध्यस्थता कराई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो ये था 23वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो आप याद रखना, रास बिहारी बोस ने। किन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता? रास बिहारी घोष ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में देखिए कांग्रेस का पहला पहला विभाजन हुआ था, याद रखेंगे, जो गरम दल और नरम दल में बट गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान 2024 के लिए कौन चयनित किया गया है? देखिए पेटा द्वारा जब भी पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है वो एग्जाम में यूके ट्रिपल एस द्वारा जरूर पूछा जाता है। आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख लो, आप उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी रिपीटेड मिलेगा। तो पेटा द्वारा, ठीक है, पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान 2024 के लिए कौन चयनित किया गया? तो ये हैं अभिनेत्री अदा शर्मा। कौन है? अभिनेत्री अदा शर्मा। पेटा इंडिया की बात करें, ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया जाता है पेटा इंडिया की तरफ से दिया जाता है। तो पेटा की जो फुल फॉर्म है वो आप याद रखनी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभार। तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, हिंदी में बोलते हैं इसको पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग। तो पेटा इंडिया की जो शुरुआत हुई थी जनवरी 2000 में हुई थी। कब? जनवरी 2000 में हुई थी। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है पेटा इंडिया का मुख्यालय? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजीव खन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? देखिए सभी को याद रहता है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजीव खन्ना। लेकिन कभी कभार जो है वो पूछ लेता कौन से नंबर के हैं। तो आपने याद रखना है 51वें नंबर के जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो भी आपने याद रखना, एच जे कानिया। ठीक है, एच जे कानिया जो थे ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब। तो देखिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है कब? तो आप याद रखना, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तब। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाबू विभा पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए बाबू विभा जो पुस्तक लिखी थी, ये किसने लिखी थी? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। किन्होंने? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए जिस समय रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था, उस समय पर जो है भारत का वायसराय कौन था? तो आप याद रखना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये पारित हुआ था 19 मार्च 1919 में। कभी कभी मतलब कहीं कहीं आपको इसकी डेट जो है 18 भी देखने को मिलेगी। ठीक है, 18 या 19 मार्च। तो आपने जो है जो ऑथेंटिक डेट है वैसे वो 19 मार्च 1919 है। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये जो है मतलब बना था, जो सेडिसन समिति थी। ठीक है, सेडिसन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सिडनी रॉलेट, तो उन्हीं के अध्यक्षता में जो है ये बना था। रॉलेट एक्ट को जो है देखिए काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या है, ठीक है, रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या है, तो आप याद रखना, अराजक और क्रांतिकारी, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि रॉलेट एक्ट का जो सरकारी नाम है वो क्या है, तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अब देखिए रॉलेट एक्ट की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 26 जनवरी, याद रखना 26 जनवरी 1919 में, और पारित कब हुआ था ये? 19 मार्च 1919 में। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था, आप याद रखना, और इसे बिना वकील बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट की वजह से ही देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आधार माना जाता है वो रॉलेट एक्ट को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? कई बार जो है देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, इजी क्वेश्चन, उसमें ही सबसे ज़्यादा गलती होती हैं। तो आप याद रखना, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो आप याद रखना 1920 में। कब? 1920 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है गाइज, ये होता है उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का कौन होता है? तो लोकसभा का होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा आप याद रखना, ये उच्च सदन होता है। ठीक है, ये उच्च सदन होता है, इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। आप याद रखना, राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखिए निम्न में से लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी की बात करें तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपने याद रखने हैं जो वर्तमान में 16वें नंबर के हैं, ठीक है, 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, तो ये हैं आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। और इनसे पहले जो 15वें नंबर के थे वो कौन थे? के वेणुगोपाल जी।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रम से कौन से हैं। देखिए, चाहे भारत की जनगणना हो या फिर हमारे राज्य की जनगणना हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आपने जनगणना, जो भारत की जनगणना है वो भी अच्छे से पढ़नी है, और जो हमारे उत्तराखंड की जनगणना है वो भी अच्छे से पढ़नी है। तो निम्नतम और अधिकतम लिंगानुपात वाले, तो देखिए निम्नतम है हरियाणा का, ठीक है, निम्नतम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है, और अधिकतम जो है वो है केरल का। किसका है? केरल का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, उपरोक्त सभी। तो देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों जोड़े गए थे, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ए बी दोनों लिखे होते हैं, कभी कभार तो 99% सही होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार जो है एग्जामिनर ये दो इसमें से देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। याद रखना, ऑप्शन बी ही इसका राइट होगा, ना कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था? तो आप याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए, जो भारतीय मानक देशांतर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो आप याद रखना, 5, ठीक है, 5। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, कौन आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपने याद रखने, कभी कभार आपसे पूछ लेगा निम्न में से कहाँ से भारतीय मानक देशांतर नहीं गुजरता है, तो आपको 4 ऑप्शन, मतलब 3 ये देगा और एक अलग कर देगा, ठीक है। तो जो भारत का मानक देशांतर है वो कितना है, जो भारतीय मानक समय है वो कितना है? 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो 82.5 पूर्वी देशांतर। और जो भारतीय मानक समय है वो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। याद रखना, 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर की सी भाषा के जनक कौन हैं? तो देखिए, कंप्यूटर की जो सी भाषा है इसके जनक कौन हैं? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डेनिस हेरिची। कौन है? डेनिस हेरिची। इस भाषा की जो खोज है, या कह सकते हैं इसकी स्थापना कब की थी? 1972 में। कब? 1972 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंडू करने के लिए विंडो प्रोग्राम की संयोजन की कुंजी है। तो देखिए, कंप्यूटर में जब अंडू करते हैं तो वो किससे करते हैं आप, ठीक है। तो आप याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, Ctrl+Z के साथ, ठीक है, Ctrl+Z के साथ, ठीक है, Ctrl+Z के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 अप्रैल की बात करें तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण, याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन, याद रखना, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देखिए, 16 सितंबर, 27 सितंबर और 5 जून, ये 3 डेट ऐसी हैं जो UKSSS द्वारा काफ़ी पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, आपको ये डेट मिलेंगी और इनकी थीम जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आपने जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब दिवस हैं जितने भी, वो आपने याद रखने हैं, और उनकी थीम खासकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो के लिए। तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं? तो देखिए, कम से कम होते हैं 5 और अधिकतम होते हैं 15।
तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज़ ये थे यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको आने वाली आपके चाहे यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे यूके ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।